14 जनवरी यानी मंगलवार बहुत ही शुभ दिन है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी जीवन मंगलमय हो और आपके हर कार्य बन जाए, तो आप भी इस उपाय को जरूर कीजिएगा, क्योंकि 14 जनवरी को मंगलवार है और मकर संक्रांति है। अगर आपको कोई इच्छा ऐसी है जो पूरी नहीं हो रही, चाहे मैरिज से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, या करियर हो, हेल्थ हो, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप भी मंगलवार के दिन यानी 14 जनवरी के दिन, मकर संक्रांति के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपका जीवन मंगलमय होगा और आपका हर कार्य जरूर बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये साल है मंगल का और मंगल हनुमान जी से रिलेटेड है। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं इस साल, तो आपके कार्य बहुत जल्दी पूर्ण होने लगे। कहते हैं कि कलयुग में अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे उदाहरण है जो मुझे कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं, स्क्रीनशॉट में लगा देती हूँ, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की भर भर की विशेष पूरी हो रही है। जो 10 साल में उनका कार्य नहीं हुआ, 10 साल से अगर बीमारी से परेशान है, तो 10 साल जो उनके जीवन में उन्होंने झेला है, वो 3 दिन के संकल्प में उनका काम पूरा हुआ है। कई सालों से जिसकी नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी भी लगी है। संतान भी प्राप्ति हुई है, कोर्ट केस से रिलेटेड या घर से रिलेटेड, जैसे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो सारी चीज़ें भी उनकी ठीक हुई है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में भी खुशियाँ आए, तो इस उपाय को आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। और वीडियो आपको ज़रा से पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जितना वीडियो आप तक पहुँच सके। और कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह अच्छे अच्छे जय श्री राम, सीताराम कुछ भी जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, इसको क्या कब करना है, मंगलवार के दिन आप कर सकते हैं। अगर आपके पास मकर संक्रांति तक ये वीडियो नहीं आती है तो आप शनिवार को भी कर सकते हैं। आपको एक आसन लेना है, एक सुबह के समय करेंगे। जैसे अगर आप सुबह के समय करते हैं तो आप इसको 6 बजे से पहले कर सकते हैं, और शाम को करते हैं तो आप 7 बजे के बाद कीजिएगा। एक आसन लेकर बैठना है, हनुमान जी के आगे आपको दीपक जलाना है। मैं आपको 3 दिन के संकल्प के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि 3 दिन का संकल्प है जो इतना वर्क करता है कि आपकी कोई भी इच्छा है वो बहुत जल्दी पूरी होती है। आपको अपने घर में मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति रखनी है और उनके आगे कुछ पुष्प रखना है, दीपक जलाना है, कुछ प्रसाद चढ़ाना है, 1 लोटा जल रखना है और 1 गिलास जल रखना है। जल और जो जल रखते हैं हम एक पात्र में, लोटे में और ग्लास में, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर देती हूँ। जो लोटे का जल है वो 3 दिन तक स्थापित करना है, इसको चेंज नहीं करना है। जो ग्लास का जल है, अगर आप सुबह संकल्प करते हैं तो सुबह उसको रख देंगे और अगले दिन सुबह उसको प्लांट में डाल देंगे, फिर रख देंगे, फिर प्लांट में डाल देंगे। अगर आप शाम के समय भी करते संकल्प, तब भी आपको सुबह ही उस जल को चेंज करना है। अब जो 1 लोटे जल से संकल्प लेंगे, उसमें क्या क्या डालना है, उसमें आप 2 लौंग डालेंगे और 1 का सिक्का डालेंगे। उस 2 लौंग का बाद में क्या करना है और 1 का सिक्का क्या करना है, उस 2 लौंग को आप अपने पास रखेंगे, क्योंकि उससे क्या है, नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास नहीं घूमेगी। और 1 का सिक्का है वो अपने पर्स में रख लीजिए, जहाँ पे आप पैसे रखते हैं वहाँ पे रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी, हमेशा बरकत रहेगी। अब हम संकल्प कैसे करेंगे वो हम आपको विधि बताते हैं। इसके अंदर पहले आपको नियम बता देती हूँ। 3 दिन का संकल्प करेंगे तो 3 दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तामसिक भोजन यानी मीट मछली वगैरह सेवन नहीं करना है। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, ना शराब का सेवन करना है। इसके अंदर ये परहेज है। और जितना हो सके आप राम नाम का जाप करेंगे, जितना हो सके आप झूठ बोलने से बचें, जितना हो सके किसी के प्रति मन में भावनाएं, गलत विचारधारणा मतलब आने से आप उसको रोकें। ये इसके नियम है। आसन लेकर बैठ जाएंगे। गिलास में जो जल रखा है और 1 लोटे में जल रखा है, जो गिलास का लोटे का जल है उससे हम संकल्प लेंगे। लौंग भी डाल दिया हमने, सिक्का भी डाल दिया। संकल्प लेंगे, उठा के उल्टे हाथ सीधे हाथ में डालेंगे थोड़ा जल लोटे से ही। बोलेंगे मेरा नाम ये है, मैं इस स्थान पर रहती हूँ और मेरा गोत्र ये है। जिसको गोत्र नहीं पता वो अपना सरनेम बोल दीजिए। प्रभु मेरी ये इच्छा है, आप इसको जरूर पूर्ण करेंगे, मुझको पूरा विश्वास है। ऐसे 3 बार ऐसे आचमन करके उनके चरणों में छोड़ दीजिए। ठीक है, आप दीपक जला दिए, आपने घी का जला दो, चाहे सरसों का तेल का जला दो, चाहे आप तिल के तेल का जला दीजिए। अब सबसे पहले ओम गणपताय नमः, ओम गणपताय नमः, ओम गणपताय नमः का आप 3 बार जाप करेंगे। उसके बाद आप राम नाम का जाप करेंगे, राम नाम की माला करेंगे। अब आपको पहले दिन, ध्यान से सुनिएगा, पहले दिन आपको 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। राम नाम का जाप करने के बाद 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ, 1 बार हनुमान अष्टक, 1 बार बजरंग बाण का पाठ। उसके बाद आप हाथ जोड़िए, भोग लगाइए। और एक चीज और यहाँ मैं बता देती हूँ, आप यहाँ पे भोजपत्र भी लेकर आएंगे, जिसपे आप विशेष अपने लिखेंगे।
कहते हैं दीदी हम 1 विश से 2 विश हम लिख सकते हैं, तो आप 2 विश लिख सकते हैं, 3 विश लिख सकते हैं, आप ज़्यादा विश लिख सकते हैं। मतलब कोशिश करें कि आप 1 से 2 ही विश लिखें एक संकल्प के लिए, ठीक है। आप अपने विश लिख दीजिए। कैसे लिखना है, ऊपर ओम गणपताय नमः, ओम गणपताय नमः, ओम गणपताय नमः 3 बार लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखना कि थैंक यू हनुमान जी, आपने मेरी जॉब लगवा दी। थैंक यू हनुमान जी, आपकी वजह से मेरी जॉब लग गई। 3 बार ये लाइन सेम लिखना है और आपको बस धन्यवाद करना है। उसको फोल्ड करके अपने मंदिर में रख दीजिए। अगर लव मैरिज से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है तो अगर किसी को आप दिखाना चाहते हैं तो आप उसको छुपा सकते हैं। अगर आपके आसपास भोजपत्र नहीं मिलता तो आप एक प्लेन पेपर ले लीजिए, उस पर लाल पेन से आप लिख दीजिए। भोजपत्र पर भी लाल पेन से ही लिखना है आपको, ठीक है। ये जरूरी है, आपको विश जरूर लिखना है। अब पहले दिन आपने 3 बार का संकल्प, 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया। अब नेक्स्ट डे सेम टाइम पे बैठेंगे। शाम को अगर आप करते हैं तो ठंड बहुत ज़्यादा है, हाथ मुंह धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के चेंज करके बैठ सकते हैं। इसमें कोई व्रत नहीं रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि दीदी हमें यहाँ व्रत रखना है, तो व्रत नहीं रखना है। आप खाना खा लीजिए रात का। अगर आप लेट नाइट करना चाहते हैं तो लेट नाइट भी कर सकते हैं। आप जितना ध्यान लगा के करेंगे, जितने सच्चे मन से करेंगे, शोर शराबा ना हो, शांतिपूर्ण वातावरण में करें। अगर आपके यहाँ पे शोर ज़्यादा होता है, फैमिली मेंबर ज़्यादा है, तो बच्चों को सोने के बाद, टीवी को बंद होने के बाद आप करें। रात को लेट भी कर सकते हैं। हाथ मुंह धो के पैर साफ करके आप अपने आसन पर बैठ सकते हैं, ठीक है। लाल रंग के कपड़े, संतरे रंग के कपड़े या कलरफुल कपड़े कुछ पहन लीजिए। ब्लैक कलर का नहीं पहनना है आपको। अब दूसरे दिन यानी अब हम बुधवार को करेंगे, तो बुधवार को भी आप सेम टाइम पे ही बैठेंगे। 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये नहीं करना कि अगर आपने आज सुबह कर लिया तो अगले दिन शाम को करेंगे, परसों फिर सुबह करेंगे। एक सुबह या शाम को एक ही टाइम आपको करना है। अब अगले दिन आपको 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 1 बार हनुमान अष्टक करना है, 1 बार राम नाम की माला करना है। और जो जल है ग्लास का ही चेंज करना है, और जो लोटे का जल है आप उसको ढक के रख दीजिए, क्योंकि कोई जानवर वगैरह आके उसको पी सकता है या उसमें कुछ पड़ सकता है। अब तीसरा दिन आया आपका, वेडनेसडे भी हो गया, थर्सडे आया। थर्सडे को आपको 9 टाइम्स हनुमान चालीसा का पढ़ना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और 1 बार हनुमान अष्टक और 1 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। अब तीनों दिन जो प्रसाद है क्या करना है, तीनों दिन आप वही प्रसाद चढ़ा सकते हैं। सेम जैसे किशमिश है तो आज किशमिश का भोग लगा दीजिए, या आपके पास बूंदी का लड्डू है तो लड्डू का भोग लगा दीजिए, या आपके पास कोई फल है तो उसका भोग लगा दीजिए। उस प्रसाद को पूरी फैमिली के मेंबर आप खा सकते हैं, आप खुद से भी खा सकते हैं। अब जो लोटे का जल है, अब हमारे पास फ्राइडे आया। फ्राइडे 3 दिन हमने संकल्प कर लिया। फ्राइडे को जो लोटे का जल है उस जल को हम ग्रहण करेंगे। अगर मैंने संकल्प अपने ले लिया है, जैसे मेरी जॉब लग जाए या मेरी मैरिज हो जाए, तो उस जल को मैं पी लूंगी। और मेरी मैरिज के लिए मेरे घर वाले नहीं मान रहे तो वो जल भी मैं अपने फैमिली मेंबर को थोड़ा थोड़ा पिला दूंगी। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब भी कुछ संकल्प करते हैं या कुछ करते हैं तो किसी को ना बताएं। जितने गुप्त रूप से करते हैं उतनी जल्दी आपका कार्य बनता है। कहा गया है कि जो भी काम करना चाहते हैं आप किसी को ना बताएं। जितना आप बताते हैं वो काम नहीं बनता है। आप चुपके से वो काम कर लेंगे तो जल्दी वो काम बन जाएगा। चाहे जॉब हो या कुछ भी आपका कार्य हो, उसका संकल्प करना चाहते हैं या टारगेट रखते हैं अपने मन में कि मुझे ये करना है, तो वो काम जरूर बनता है। बहुत सारे लोगों का काम बना है, आपका काम भी जरूर बनेगा। और जो संकल्प का जल है, अगर आपने अपने लिए लिया है तो आप पी लीजिए, फैमिली मेंबर के लिए लिया है उसको पिला दीजिए। अगर वो फैमिली मेंबर आपके पास नहीं है, किसी और के लिए लिया है, तो उसको उसके नाम से किसी ट्री या प्लांट में आप डाल सकते हैं। और आप भोजपत्र का क्या करना है, भोजपत्र आप शनिवार के दिन आप किसी मंदिर में चढ़ा सकते हैं, या आप किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं, या किसी पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। ये आपको करना है। अगर आपने इसको कर लिया सच्चे मन से तो आपका सारे कार्य 100% बन जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका काम नहीं बन रहा है संकल्प करने के बाद भी, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है उनकी कुंडली में। तो अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं, जॉब कब लगेगी, किस फील्ड में लगेगी, लव मैरिज होगी, अरेंज होगी, बेबी कब होगा, या कुछ भी चीज़ जानना चाहते हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पूजा सिंह 8519 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस 4 चीज़ें लिख के भेज दीजिए, और आपकी डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करके मैं आपको आपकी जन्म कुंडली बताऊंगी। कुंडली मुझे नहीं चाहिए, आपकी डिटेल चाहिए, नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ठीक है। इसी से मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगी। और कुंडली देखने की मैं फीस लेती हूँ, जिसको दिखवाना है वो दिखवा सकता है। आपको उपाय बताए जाएंगे, कौन सी कुंडली, आपकी कुंडली में कौन से ग्रह नक्षत्र खराब है, जिसकी वजह से आपका काम नहीं बन रहा, वो सारा आपको बताया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और जो लोग परेशान हैं ये वीडियो उनके साथ शेयर भी आप कर सकते हैं, और इस उपाय को आप जरूर करके देखिएगा। मकर संक्रांति वाला दिन बहुत ही शुभ दिन होता है, तो आप इसको जरूर कीजिएगा, आपकी विश भी जरूर पूरी होगी।
और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बजरंग बली।